हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 3 यूनिट 2 पे हैं, रेडियो पे। तो हमने रेडियो के बारे में जाना, उसके किस किस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। लायनल फिल्टन के बारे में जाना, जो फर्स्ट कंट्रोलर थे रेडियो के। सॉरी। और हमने ये भी जाना कि लायनल फिल्टन का अपॉइंटमेंट 1935 में हुआ था, और ये आपका एक क्वेश्चन भी हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स में। सो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लेना कि लायनल फिल्टन फर्स्ट कंट्रोलर थे या फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ऑल इंडिया रेडियो के, जिनका अपॉइंटमेंट 1935 में हुआ था। तो चलिए आगे की बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पेसिंग। और हाँ, अगर आपने इससे पहले के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपके रेडियो चैप्टर से रिलेटेड ही हैं। अब शुरू करते हैं आगे की बात। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं पेसिंग की। व्हाट इज़ दिस पेसिंग? पेसिंग आपका स्पेस से रिलेटेड है। Things to do with the speed of the radio production's presentation and the way you order and balance the different parts or segments. तो ये आपका स्पीड, आप किस स्पीड में अपना रेडियो का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। एक बैलेंस्ड वे होना चाहिए इसका। एक बैलेंस्ड वे में आप डिफरेंट सेगमेंट्स में बता रहे हैं कि आप ये नहीं कि एक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमने एक ही साथ बता दी। आपको अगर पता हो तो जो रेडियो पे जो आरजे बोलता है, जो एक उसका पैराग्राफ होता है, उसको लिंक कहते हैं एक टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो जो उसका लिंक होता है उसमें एक इन्फॉर्मेशन या 2 इन्फॉर्मेशन, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो लिसनर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बिकॉज़ रेडियो का जो सबसे मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि ये एक ऑडियो मीडियम है जिसको आप सिर्फ सुन सकते हैं, और रेडियो में आपके पास ये फैसिलिटी भी नहीं है कि आप रिवाइंड कर सकेंगे, देन आप प्ले कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये आपके पास फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है। A well placed program should be neither too fast nor too slow. तो आपका प्रोग्राम तभी अच्छा होगा जब वो ना तो ज़्यादा फास्ट होगा और ना ज़्यादा धीरे होगा। And have all the different segments ordered in a logical and balanced way. और जो भी आपने इंफॉर्मेशन देनी है वो एक लॉजिकल और एक बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए, ठीक है। लॉजिकल और बैलेंस्ड वे से मतलब कि आप जो तथ्य बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं पहले आपको बता दूं कि वहाँ पे इतने लोगों की मौत हो चुकी है और फिर हम आपको ये बता रहे हैं कि घटना कहाँ की है। वो लॉजिकल नहीं है। सबसे पहले आप ये बताइए कि एक घटना हुई है, इस जगह पे हुई है और वहाँ पे इतने लोगों की डेथ हो चुकी है। तो ये एक तरीका होता है एक न्यूज़ को प्रेजेंट करने का। वैसे ही जब हम किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी बताने के लिए एक तरीका होता है, एक लॉजिक वे होता है, एक बैलेंस्ड वे होता है, ठीक है। पॉजिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेसिंग। तो पॉज लेना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेसिंग का। कैसे? क्योंकि अगर हम पॉज नहीं लेंगे तो वो आपके इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। हमें पॉज लेना पड़ेगा। हम पॉज लेंगे तब जाके सामने वाले को हमारी बात समझ आएगी। अगेन सेम पॉइंट इसका यही भी बनता है कि आपका जो रेडियो है वो एक ऑडियो मीडियम है। ऑडियो मीडियम होने की वजह से ये एक इसका मेजर ड्रॉबैक है, ठीक है। जिस वजह से आपको अगर अपनी ऑडियंस को बात समझानी है तो एक प्रॉपर पेसिंग के साथ समझानी होगी। As pauses are an important factor and can be accomplished either through music, jingles, slogans or even silence. अब pause एक important factor है आपका। pause किसी भी तरह से लिया जा सकता है। आप रुक के आप एक imagination उनकी set करना चाहते हैं, वो भी होता है। या फिर जब हमारी information ख़त्म हो चुकी है, then yes the radio is also have that need कि आपको entertain भी कर रहा है। तो entertainment में आपको music दिखा सकता है, jingles सुना सकता है, अपनी रेडियो के स्लोगन्स हैं, टाइम टू टाइम इनके वो भी चलते हैं, जस्ट टू फील यू दैट आप एंटरटेन भी हो रहे हैं, ठीक है। देन अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंटरैक्टिव कैपेबिलिटी। अब रेडियो में इंटरैक्टिव कैपेबिलिटी है। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो 2 वे कम्युनिकेशन है, 1 वे कम्युनिकेशन नहीं है। एक पब्लिक स्पीच की तरह नहीं होना चाहिए, एक लेक्चर की तरह नहीं होना चाहिए, एक इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। प्रोग्राम्स यूजिंग अ पार्टिसिपेटरी अप्रोच, एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच इसकी डिमांड है। मस्ट प्रोवाइड एन इंटरैक्टिव कैपेबिलिटी एज सीन फॉर इंस्टेंस इन द केस ऑफ द रेडियो लिसनिंग क्लब इन Zimbabwe. Phoning where it exists can be another way of providing interactivity. So phoning भी एक
फैक्ट हो सकता है जिससे आप इंटरैक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं किसी रेडियो प्रोग्राम के लिए। आजकल वैसे भी सबसे बढ़िया चीज़ है कि आरजेस को कोई भी ओपिनियन लेना होता है तो दे कैन से कि आप हमें इस नंबर पे कॉल करके बताइए आपकी क्या राय है, या फिर आप अपना पसंदीदा गाना बजवाना चाहते हैं तो इस पे बताइए, आप इस पे वोट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे बताइए। सबसे बढ़िया पॉइंट है ये। This means that you must take into account this factor not only when discussing and presenting the issue, but also where there is the possibility for immediate feedback. अब आप इस पर डिस्कस भी कर सकते हैं, प्रेजेंटिंग भी कर सकते हैं, और तो और इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ है जिसे आप इमीडिएट फीडबैक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ, हमें इमीडिएट फीडबैक मिलेगा ऑडियंस से। Presenter and their style of delivery can be another crucial element determining the success of a program. प्रेजेंटर और उसका जो स्टाइल है डिलीवर करने का कंटेंट को, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए। वो प्रोग्राम सक्सेस या अनसक्सेस तभी होगा जब प्रेजेंटर पे डिपेंड करता है ये कि प्रेजेंटर कैसा है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लैरिटी ऑफ स्पीच। क्लैरिटी होनी चाहिए स्पीच में, आप जो भी बता रहे हैं वो एक क्लैरिटी के साथ बताइए। डू नॉट एज्यूम एवरी पर्सन जस्ट बिकॉज ही और शी नोज हाउ टू टॉक। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है हमें बात करनी आती है तो हम सभी बात कर सकते हैं। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर किसी के वर्ड्स क्लियर नहीं होते, आपके वर्ड्स क्लियर होने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अ प्रेजेंटर नीड्स टू आर्टिकुलेट हिज टॉक वेल एंड इन एन अंडरस्टैंडेबल वे। तो एक प्रेजेंटर को ज़रूरत है कि वो अपनी वॉइस को आर्टिकुलेट करे, इस तरह से आर्टिकुलेट करे कि वो सबको समझ आए। आर्टिकुलेशन में क्या क्या आता है आपका? आर्टिकुलेशन में आता है आपकी पिच, टोन, रिदम, ये सब आपका आर्टिकुलेशन में आता है। He or she also needs to follow or guide the pace of the program. अब उसे फॉलो करने की ज़रूरत है, जो गाइड है, जो पेस ऑफ द प्रोग्राम, कि हमें प्रोग्राम को किस स्पेस से लेके चलना है, किस टाइम ड्यूरेशन के साथ लेके चलना है, जो क्रूशियल पॉइंट्स हैं उनको एम्फेसिस करना है। ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम जब बात करते हैं हमारी बात में ऐसा नहीं है कि हर वर्ड इम्पॉर्टेंट होता है, हर वर्ड इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। तो जब हर वर्ड इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो हम सब पे एम्फेसिस भी नहीं करते हैं, तो हम एम्फेसिस केवल उन्हीं पॉइंट्स पे करेंगे दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट और दैट आर क्रूशियल, तो आप उनको फोकस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स क्रेडिबिलिटी। अब जिस जगह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या वो क्रेडिबल है भी या नहीं, ये भी एक मेजर फैक्टर है। इफ़ द प्रेजेंटर ऑफ द प्रोग्राम हैज़ अ हाई क्रेडिबिलिटी रेट अमंग लिसनर्स, दिस विल certainly help the message to be accepted more easily. तो जो प्रेजेंटर है उसकी एक हाई क्रेडिबिलिटी मार्केट में होनी चाहिए कि इससे आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो 100% सही होगी। उसके लिए आपको कहीं नेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको जैसे भी देखेंगे आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इतना क्रेडिबल आपका प्रेजेंटर होना चाहिए। कंसीडरेशन शुड ऑल्सो बी गिवन टू द प्रेजेंटर्स बैकग्राउंड। अब इसमें कंसीडरेशन दी जाती है कि वो प्रेजेंटर का बैकग्राउंड कैसा है, क्या वो आपको न्यूज़ बता रहा है या जो वो आपको बात बता रहा है क्या वो उसे बताने के लिए सही पर्सन है भी या नहीं। जैसे मैं अगर आपको मास मीडिया पढ़ा रही हूँ तो ऑब्वियसली मैंने ये कोर्स किया है तभी मैं आपको बता रही हूँ, मेरी इस कोर्स को लेके हो सकता है डीप नॉलेज है तभी मैं आपके सामने आज हूँ। जेंडर इज़ अनदर फैक्टर टू कंसीडर। अब जेंडर भी एक फैक्टर है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, अ वुमेन इज़ मोर लाइकली टू गिव हायर क्रेडिबिलिटी टू अनदर वुमेन टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस देन टू अ मैन। सो अगर एक वुमेन और दूसरी वुमेन को या किसी और को बता रही है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में तो ऑब्वियसली शी इज़ हैविंग दैट नॉलेज, दैट्स वाई शी इज़ टेलिंग यू। Okay, but the man do not have that knowledge, so he cannot tell you how to do best breastfeeding. Okay, then the next point is role models. Closely related to the above point is the question of role models. So if your presenter is somebody people would want to be associated with or a popular figure that is highly respected, the message in the radio program will be regarded highly.
तो अगर आपका जो पॉपुलर फिगर है, जो आपको वो पर्सन मैसेज दे रहा है, उसकी मार्केट में कोई रेपुटेशन है, या फिर वो किसी वो हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो ऑब्वियसली आप उसको कंसीडर करोगे कि जो वो बात कह रहा है हो सकता है वो सही होगी। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि बूस्ट का ऐड आता है जिसमें सचिन तेंदुलकर जी कहते हैं कि बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो कहीं ना कहीं माइंड में क्रेडिबिलिटी बनती है, अच्छा सचिन जी अगर इसे लेते हैं तो मे बी शायद से ये इतना अच्छा होगा, ये शायद कोई एनर्जी ड्रिंक होगा जिसको हमें भी अपने बेबीज़ को देना चाहिए या हमें लेना चाहिए, जिससे हमें हेल्थ में जो है हमें एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट होता है क्रेडिबिलिटी का। अगेन टू सी हाउ पॉपुलर पीपल कैन इफेक्टिवली गिव प्रेस्टीज एंड क्रेडिबिलिटी टू अ प्रोडक्ट। सो यही जो पॉपुलर पीपल होते हैं ये क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसी प्रोडक्ट को। Again, to see how popular people can effectively give prestige and credibility to a product. Look at the way the advertisement world uses sports champions as testimonials, which associate them to products that often do not have anything to do with their field of expertise. So इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो आपको वो सलाह दे रहे हैं वो उसमें एक्सपर्टाइज हासिल करके बैठे हैं, बट वो आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो मार्केट में they are having the high reputation in the market. That's why they are advising you. Now the next is radio scripting. Finally, another significant element of radio production that should be noted is scripting. When you are ready to work on the radio script before anything else, define the subject, purpose, the primary audience and the intended duration. So जब आप एक स्क्रिप्ट फाइनल करते हैं तो सबसे पहले डिफाइन कर लीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट पे बनानी है, आपका क्या पर्पस होगा उसको बनाने के पीछे, टारगेट ऑडियंस क्या है आपकी, और आप उस प्रोग्राम को कितनी ड्यूरेशन के लिए मार्केट में लाएंगे. Then go through the material you have researched and recorded in the field. Ideally, in a good number of cases, this process should be done in the community with the community. So, ये आप जो कर रहे हैं ये एक अच्छे से आपको रिसर्च करके तब आपको बताना है. कम्युनिटी के अंदर रिसर्च करो जिस कम्युनिटी को आपको वो बात पहुंचानी है, और कम्युनिटी के साथ करो. Okay, the next is basic principles. Here are some tips when you engage in or supervise the writing of a radio script. अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what are the major elements of radio scripting? So that is define the subject, the purpose, the primary audience and the intended duration. They can ask you this question for 1 mark. Okay, and they can also ask you the basic principles of scripting. So what are the basic principles of scripting? First one is write for the ear, not for reading. You are writing for the ear. As I told you that the radio is the audio medium, is an audio medium. That's why you are writing for the ear, not for reading. आप लोगों के पढ़ने के लिए नहीं बना रहे हो वो प्रोग्राम, लोग सुन रहे हैं, वो इमेजिन करेंगे आपकी आवाज़ सुनने के बाद. स्पोकन लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज कैन डिफर. ये सबसे बड़ा पॉइंट है. जो आप बोलते हैं, जो आम बोलचाल वाली भाषा होती है वो लिखने वाली भाषा से बिल्कुल अलग होती है, और ये दोनों में अंतर हो सकता है. जैसे हम हिंदी में वह बोलते हैं, बट जब हम बोलते हैं तो वो बोलते हैं. ठीक है, तो दोनों में फ़र्क है. हम इसे ग्रामेटिकल एरर नहीं बोलेंगे. ईच वर्ड ऑन द स्क्रिप्ट शुड देयरफॉर साउंड राइट, नॉट नेसेसरली रीड राइट. सो ये आपका सुनने में सही होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही हो. अवॉइड द यूज़ ऑफ बिग एंड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स. बिग और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का आपको यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये माइंड में हैप्पीज़ार्ड क्रिएट कर देता है. सोचिए ऑडियंस को नहीं पता हो सकता है जो आप वर्ड्स, हैवी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उनके सामने, दे आर मे बी अनफेमिलियर विद दैट वर्ड. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ इमेजिनरी. इमेजिनेशन यूज़ करनी है आपकी वर्ड्स में, आपकी स्क्रिप्ट में वो इमेजिनेशन दिखनी चाहिए. वाइल ट्राइंग टू कीप योर लैंग्वेज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपकी लैंग्वेज सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होनी चाहिए, बट ऑल्सो ट्राई टू बी क्रिएटिव.
आपको उसे क्रिएटिव भी रखना है। एंड अलाउ योर ऑडियंस टू विजुअलाइज, और आप उसे क्रिएटिव इस तरह से रखें कि ऑडियंस के माइंड में वो चित्र बनते जाएं जैसे जैसे आप उन्हें वो स्क्रिप्ट सुना रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूज रेलेवेंट फैक्ट्स। आपको रेलेवेंट फैक्ट्स बताने हैं उन्हें। फैक्ट्स स्पेशली इफ लिसनर्स कैन रिलेट टू देम हेल्प इन ड्रॉइंग अटेंशन टू द मैसेज, जिससे वो आसानी से रिलेट कर सकते हैं और उनकी अटेंशन उस मैसेज पे है जो हम उन्हें देना चाहते हैं। फैक्ट्स कैन बी फेमिलियर, समथिंग द लिसनर्स हैव एक्सपीरियंस डायरेक्टली। हम उन्हें वो फैक्ट्स बता सकते हैं जिनसे वो डायरेक्टली उनसे द लिसनर्स हैव एक्सपीरियंस डायरेक्टली, जिन्होंने उसे अपने आप देखा हो। फैक्ट्स ऐसे जो उनके खुद के ओपिनियंस भी हो सकते हैं कि हमने ऐसा देखा है कि मार्केट में ऐसा होता है, ठीक है। उनके खुद के एक्सपीरियंसेस भी आ सकते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा, उनकी कुछ ऐसी पुरानी घटनाएं हैं जो वो आपसे बता सकते हैं, वो भी ऐसा हो सकता है। और समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और कुछ ऐसा जो किसी के साथ नहीं घटित हुआ पर किसी एक आधे पर्सन के साथ हुआ है, तो वो भी आप बता सकते हैं। स्पीक योर वर्ड एज यू राइट देम। प्लीज करेक्ट इट इन योर बुक ऑल्सो। स्पीक योर वर्ड एज यू राइट देम, तो आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही लिखें। एज मैंशनड अर्लियर ऑन, यू आर राइटिंग फॉर द ईयर। It is good practice therefore to speak the words as you are writing them on paper. तो जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही पेपर पे लिखें, बिकॉज ये एक ऑडियो मीडियम है। The suggestion here is think it, say it, write it. तो आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही बोले और वैसा ही लिखें भी। Now the next point is get straight to the point. आप सीधे पॉइंट पर आएँ, घुमा फिरा के बात को कहने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट क्रैम इन्फॉर्मेशन एंड व्हेन नीडेड डू नॉट बी अफ्रेड टू रिपीट द इन्फॉर्मेशन यूजिंग डिफरेंट वेज। तो सबसे बड़ी बात, आप इन्फॉर्मेशन को ऐसा नहीं कि आप याद कर रहे हो और वो रटी रटाई बात बोल रहे हो। रटी रटाई बात बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन, और ज़रूरी नहीं है कि वही सेम वर्ड्स से रिपीट करनी है। आप अपने वर्ड्स को घुमा फिरा के वो बात कह सकते हैं, पर हाँ मीनिंग वही सेम होना चाहिए जो आप उनको बताना चाह रहे हैं। जैसा हुआ है वो मीनिंग एग्जैक्ट होना चाहिए। Most likely the audience will listen to the program only once. Therefore, you need to make sure that they will get the main point. तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो प्रोग्राम है वो जनता सिर्फ और सिर्फ एक बार सुनती है। एक बार जो बात निकल गई वो दोबारा तो आएगी नहीं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा मेन पॉइंट बता रहे हैं और वो उन्हें मेन पॉइंट समझ आए। It usually helps to keep the program person to person, talking to him or her as you would talk in a normal conversation. तो आपको ये बात याद रखनी है कि आप जब बात करें, ये एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है और ये एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, ठीक है। आपको ये बात याद रख के इस तरह की स्क्रिप्ट लिखनी है। से इट द वे पीपल से इट, तो आपको भी उसी तरह से अपनी बात कहनी है जिस तरह से और लोग अपनी बात कहते हैं। Now we have completed this chapter, that is chapter 4. If you are having any doubt, you can comment me. I will give you the prompt reply. और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।